वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं कंसेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद फारूक। तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर देखा था, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेकंड ईयर का पहला लेक्चर, और ये चैप्टर नंबर 1 है, डाटा बेसिक्स। तो इसमें हमने जो मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं वो हमने पढ़ना है। तो लास्ट वाली वीडियो में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो प्रोसेस्ड होती हैं, तो वो कंसेप्ट भी इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है डाटा बेसिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, देख सकते हैं। सबसे पहले डाटा है, फिर ऑपरेशन, फिर इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है, डाटा होता है, उसको हम ऑपरेशन के जरिए कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में। तो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है जो यूजर को नजर आती है, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा की हम डेफिनेशन देखते हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। डाटा फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी हो सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। तो अगर मान लें एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो डाटा क्या करता है, उसमें मैनेजर को इनेबल करता है कि वो क्या करे, ऑपरेशन करे मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट ये है कि डाटा क्या करता है, एक व्यू देता है। मतलब हम पास्ट में क्या कर चुके हैं, कौन सी एक्टिविटी, कौन से ऑपरेशन कर चुके हैं, और फ्यूचर में उनको यूटिलाइज करके तो हम क्या करते हैं, न्यू डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन मैनिपुलेशन है, यानी डेटा को प्रोसेस करने का तरीका है। ऑपरेशन में क्या होता है, ऑपरेशन में सॉफ्टवेयर आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है डेटा का, उसको कन्वर्ट करते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन। हम ऑपरेशन जो है उसको डिटेल से आगे देखेंगे, अभी हम देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन में क्या होता है, प्रोसेस्ड डाटा होता है, ठीक है। जो कमेंट आया था एक स्टूडेंट का, वो कह रहा था कि प्रोसेस्ड डाटा होता है। हाँ, तो इंफॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस्ड डाटा ही होता है। इसको और कहते हैं मैनिपुलेटेड डाटा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को हम किसी भी प्रोसेस का आउटपुट भी कह सकते हैं। तो अगर इनको इजी वर्डिंग में कहें कि फैक्ट एंड फिगर जो होते हैं वो प्रोसेस्ड फॉर्म में जो होते हैं उनको इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम इंफॉर्मेशन जो है ना, ऑपरेशन जो है उसको डिटेल से देखते हैं। ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन में स्टेप्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं। तो इसमें 3 एक्टिविटीज हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी एक एक्टिविटी है डाटा कैप्चरिंग। तो इसमें क्या करते हैं, डाटा जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं या कैप्चर करते हैं, ठीक है। डाटा को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कैप्चर करते हैं। ये डाटा जो है ना, क्या होता है, ये इनपुट डिवाइसेस से भी आ सकता है। जैसे हम डाटा कीबोर्ड से एंटर करते हैं, और भी ऐसे माउस जैसे हो गया, और बहुत सी डिवाइसेस हैं इनपुट वाली, ठीक है। तो ये कैप्चरिंग कब होती है, ये प्रोसेस से पहले होती है। फिर उसके बाद है डाटा मैनिपुलेशन। अब डाटा तो गैदर हो गया, कलेक्ट हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन में फिर 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या होता है, हम जो डाटा होता है ना, डाटा उसको कन्वर्ट करते हैं क्लासेस या ग्रुप्स में। कैसे करते हैं, उसको प्री डिटरमाइंड कोड देते हैं। तो कोड कौन से होते हैं, अल्फाबेटिकली भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक जैसे 1 2 3, और अल्फाबेटिकली मतलब ABC। उसके बाद है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस क्या होती है हमारे पास, कैलकुलेशन अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। जैसे मान लें हम सिंपल अगर कैलकुलेशन देखें, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आता है। उसके बाद कम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हो सकती हैं, ठीक है। सॉर्टिंग, सी पे है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बेसिकली ये होता है कि किसी भी डाटा को क्या करना, मैनेज करना। मैनेज कैसे करना, उसको अरेंज करना। अरेंज किस बेस पे करना, या तो हम उसको अल्फाबेटिकली कर सकते हैं, न्यूमेरिकली कर सकते हैं, या उसको अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकली के बारे में मैंने आपको बताया पहले ही। उसके बाद जो 4th स्टेप है, यहाँ पे देखें, ये है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग का अगर मीनिंग देखें, किसी को शॉर्ट फॉर्म में करना, ठीक है। समराइज करना, जो मैसिव डाटा होता है, मैसिव, ठीक है, बहुत सारा डाटा है, लंबा डाटा है, डिटेल में है, कम्प्लेक्स डाटा है, उसको समराइज करना, मतलब उसको रिड्यूस करके प्रिसाइज और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। और उसके बाद जो तीसरी एक्टिविटी है, 3rd पे देखें, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। हम जो आउटपुट आया, मतलब कि जो रिजल्ट आया हमारे पास, उसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। उसमें भी 2 स्टेप हैं। ए में है स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, बी में है कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये बायो वाला नहीं है, इसका मतलब होता है रीजनरेट करना, दोबारा से बनाना। तो सबसे पहले ए में क्या है, ए में स्टोरिंग। स्टोरिंग में क्या करते हैं, जो डाटा हमने लिया है उसको स्टोर करना। स्टोर हम किस लिए करते हैं, स्टोर हम इसलिए करते हैं ताकि जो डाटा है ना वो फ्यूचर में हम यूज कर सकें। तो स्टोरिंग में क्या होता है, डाटा को स्टोर करते हैं फ्यूचर यूजेज के लिए। उसके बाद क्या, रिट्रीवल। इसका मतलब ये होता है जो डाटा हमने स्टोर किया है उसको फेच करना, मतलब उसको फेच करके दोबारा यूज करना, ठीक है। फिर जो 20 स्टेप है वो कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन है। कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि
डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसमिशन करना उसकी। और रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब उसी डाटा को रीजनरेट करना, डुप्लीकेट करना, उसकी कॉपीज तैयार करना। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू का एक लेक्चर था। तो इसमें हमने कुछ बेसिकली डेफिनेशन देखी है। इसका कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना, इसको हम मजीद डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, डेफिनेशन को प्रिपेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।